हेलो एवरीवन, आज हमारी डेट है 11 मार्च। आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है अम्मू स्वामीनाथन। इनका टाइम है 1894 से 1978 के बीच में। बर्थ एंड डेथ की बात हो रही है। कौन थी ये क्या थी? 15th वुमेन में से एक है, मतलब 15 वुमेन है, उनमें से एक है जो फीचर्ड हुई है लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ये क्या है? एक ट्रिब्यूट है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा उन वुमेन के लिए जिन्होंने क्या है, ड्राफ्ट करने में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अर्ली लाइफ देखते हैं इनकी। पलक्कड़ केरला में इनका जन्म हुआ और फिर इनको प्यार से क्या नाम दिया गया? अम्मुकुटी नाम दिया गया प्यार से। पॉलिटिकल करियर देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इनको अरेस्ट होना पड़ा क्योंकि ये क्या कर रही थी? इंडिया के कॉज के लिए फाइट कर रही थी। बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम मद्रास से भी क्या हुई? इलेक्ट हुई 1946 में। ठीक है। पॉलिटिकल करियर, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इनका इंडिया में बहुत ज़्यादा रहा है, इसीलिए इनको हम लोग आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन क्या है। इन्होंने कास्ट, धर्म, जाति के नाम पे जो भी कास्ट के नॉर्म्स थे उनको डिफाई किया, मतलब उनके खंडन में काम किया। और उन्होंने खुद क्या बोला? शूद्राची टू चैलेंज अपर कास्ट प्राइड। अपने आप को शूद्राची नाम दिया ताकि जो अपर कास्ट है उनके घमंड को ये क्या कर सके? चैलेंज पहुंचा सके। वुमेन्स के राइट के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए। और इन्होंने क्या है, माना जाता है कि को फाउंड किया वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन। मतलब वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन को फाउंडर रही है कब? 1917 में। किसकी हेल्प से इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया? एनी बेसेंट की हेल्प से। और ये सारा काम ये किस लिए कर रही हैं? ताकि वुमेन्स के इकोनॉमिक राइट्स ये उन तक पहुंचा सके। साथ में वुमेन्स को वोट देने का भी जो अधिकार है वो भी उन तक रीच करवाया जा सके। वुमेन्स को जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है वो सब उनको ना करना पड़े। ठीक है। एनी बेसेंट है, आयरिश लेडी है, और इंडिया होम रूल लीग से लिंक देखने को मिलता है हमें। और साथ में इंडिया की पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट भी तो है ना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये नेम गलत है तो देख लेना। आईपीसीसी ने क्या किया? बिगिन किया है वर्क करना कब? 7th साइकिल ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट पे। मतलब आईपीसीसी एक बॉडी है, उसने क्या है, अपनी रिपोर्ट्स पेश करने के लिए 7th सेशन, 7th साइकिल शुरू की है। अब वो अपनी रिपोर्ट्स में क्या है? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो मतलब क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे असेसमेंट, एनालिसिस, रिसर्च और लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए बहुत सारे काम करती रहती है। आईपीसीसी की जो ये रिपोर्ट है उससे हमें क्या पता चलता है? गवर्नमेंट को एक साइंटिफिक बेसिस मिल जाता है कि भाई लॉजिकल बेसिस मिल जाता है, प्रैक्टिकल बेसिस मिलता है, जिसके मदद से वो क्या है, सभी लेवल्स पे, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल पे क्या कर सके? पॉलिसीज बना सके, जिसमें हम लोग अपना मेन फोकस किसको रखेंगे? क्लाइमेट को रखेंगे। आईपीसीसी के बारे में देख लेते हैं क्या है। इंटरनेशनल बॉडी है और असेस करती है साइंस को क्लाइमेट चेंज के लिए। मतलब साइंस का यूज़ कर रही है वो किस लिए? क्लाइमेट चेंज के कॉज के लिए। चाहे वो वेदर फिनोमिनाज को चेंज क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसको हम रोक कैसे सकते हैं, रोक नहीं पा रहे हैं तो उससे बच कैसे सकते हैं। ठीक है। नीसेस देख लेते हैं। 1988 में इसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सेटअप किया था। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और डब्ल्यूएमओ ने दोनों ने मिलके आईपीसीसी का एस्टैब्लिशमेंट किया है। मेंबर्स कितने हैं? अभी 195 कंट्रीज है, जिसमें इंडिया भी क्या है? एक मेंबर है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसी मेकर्स, मतलब जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो, पॉलिसी मेकर्स को हम लोग क्या है? रेगुलर असेसमेंट प्रोवाइड करेंगे, साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो क्या करे? क्लाइमेट चेंज के बारे में समझ सके, क्लाइमेट चेंज के होने वाले इम्पैक्ट के बारे में, और फिर जो हमें फ्यूचर में खतरों का सामना करना पड़ सकता है, फ्यूचर रिस्क के बारे में। साथ में ऑप्शंस को भी बताती है कि भाई आप और भी क्या चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हो, जिसकी मदद से हम लोग ये सारी चीज़ों को स्टॉप कर सकते हैं।
एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब जो नुकसान होने वाला है उस नुकसान को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो यही क्या है हमारी आईपीसीसी का वर्क है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी की फुल फॉर्म है इंटर मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी क्या करती है, अवार्ड्स को ग्रांट करती है। तो अभी न्यूज़ में किस लिए थी, क्योंकि रिसेंटली साहित्य अकेडमी ने क्या किया है, 23 ऑथर्स को ऑनर किया है और विद इट्स प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड। और ये एडिशन कौन सा है, 2024 का एडिशन है। नीसेस देख लेते हैं, मतलब शुरुआत ओरिजिन कहाँ से हुआ। फॉर्मली इनोग्रेटेड इन 1954 एंड रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो पहले फॉर्मली तो पूरी कागजी कार्रवाई करके तो हमने इसको 1954 में लॉन्च किया था, इनोग्रेट किया था। और ये क्या है, हमारी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 उसके अंदर भी रजिस्टर्ड है। तो अगर इस सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो ये हमारी क्या बन गई, स्टैट्यूटरीज बॉडी है। मिनिस्ट्री ऑटोनोमस मिनिस्ट्री है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। रोल क्या है, लिटरेरी एक्टिविटीज को अंडरटेक करती है, मतलब लिटरेरी लिटरेचर से रिलेटेड, हिंदी लिटरेचर हो गया, इंग्लिश है या फिर और भी अदर लैंग्वेजेस में। जैसे यहाँ पे 24 लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 22 तो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस और बाकी 2 कौन सी आ गई, इंग्लिश और राजस्थानी। मेजर अवार्ड्स जो ये अवार्ड्स देती है उनके नाम क्या क्या हैं, जैसे कि साहित्य अकेडमी अवार्ड, भाषा सम्मान साहित्य अकेडमी अवार्ड हर साल दिया जाता है टू द इंडियन नेशनल एंड द अवार्ड इज गिवन टू द ऑथर ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। और हर ऑथर को अपने लाइफ के टाइम में सिर्फ एक ही बार ये अवार्ड दिया जाता है, एक ही लैंग्वेज में, इन वन पर्टिकुलर कैटेगरी। एक कैटेगरी में एक लैंग्वेज में एक ऑथर को एक ही बार अवार्ड दिया जाएगा। इस लाइन का मतलब ये है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा न्यूज़ में है वो क्या है, वनुआटू। वनुआटू क्या है, एक आइलैंड कंट्री है और रिसेंटली जो हमारे फॉर्मर आईसीसी से रिलेटेड जो एक पर्सन थे ना, ललित मोदी, उनके वजह से ये हमारा न्यूज़ में है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, इंडिया की सिटीजनशिप को रिनाउंस करके इनके लिए इनकी कंट्री की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इन्होंने कुछ स्टेप लिया है। पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसकी वजह से ज़्यादा टॉपिक में है, लेकिन हम इसके ज्योग्राफिकल टॉपिक को ध्यान में देंगे, प्रायोरिटी पे रखेंगे। वनुआटू क्या है, आइलैंड कंट्री है, साउथ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। ठीक है, आर्कीपिलागो है, और आर्कीपिलागो का मतलब क्या, बहुत सारे आइलैंड से मिलके जो चीज़ बनी है उसको हम लोग आर्कीपिलागो बोलते हैं। कितने आइलैंड से मिलके बनी है, 83 आइलैंड से मिलके बना है, जिसमें से 65 क्या है, इनहेबिटेड है, बाकी जो बच गए वो नॉन इनहेबिटेड है। ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में है, और मिडवे है, मतलब बीच में है किसके, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के, ये मतलब इसके नेबरिंग कंट्रीज हो गई। ज्योग्राफी देखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। एक्टिव वॉल्केनोज मतलब उनके जो इरप्शन की फ्रिक्वेंसी है उस बेसिस पे हमने डॉर्मेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया है ना, तो ये है हमारा एक्टिव वॉल्केनो, मतलब ये क्या है, फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते रहते हैं, जिसमें माउंट यासूर आ जाता है, जो क्या है, वर्ल्ड का मोस्ट एक्सेसिबल एक्टिव वॉल्केनो है। दूसरा, इसकी कैपिटल क्या है, इट्स कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज पोर्ट विला, जो एफाटे आइलैंड पे लाई करती है। ठीक है, करेंसी, करेंसी क्या है, वाटू, वाटू क्या है, करेंसी है वनुआटू की। नेक्स्ट, लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, रिपब्लिक ऑफ वनुआटू की बिस्लामा, अ क्रियोल लैंग्वेज। इसके अलावा यहाँ पे बिस्लामा, इंग्लिश और फ्रेंच भी बोली जाती है। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।